सस्ती, मियारी और ताज़ा सब्जियाँ। यकीनन मौसम भी है और सब्जियाँ खाने का भरपूर मज़ा भी आने वाला है। जलेबी और समोसे, गर्मा गर्म और खस्ता जलेबी खाने का मज़ा अपना है। और यकीनन जब देखेंगे जैसे बन रही होती हैं उसके साथ साथ यकीनन खाने का मज़ा ही अलग है। गरम गरम खस्ता समोसे और जलेबी आपको सेहत बख्श है। शाही बाज़ार और रेशम गली आपको हर बाज़ार का हिस्सा नज़र आएगी। सिंध में आप कहीं भी जाएंगे ये चीज़ें आपको मेरापुर की नज़र मार्केट आएंगी। खूबसूरत पाकिस्तान और के खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत और नज़ारे। दिलकश मनाज़र जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मेरापुर में हैं और मेरापुर का शाही बाज़ार और रेशम गली के मनाज़र इंतहाई खूबसूरत और दिलकश आपको यकीनन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और यकीनन आप इस वीडियो से एंजॉय भी कर रहे हो। ये है चौक तेरा माशाल्लाह। सिंध के मुख्तलिफ शहरों का विज़िट और वहाँ के शाही बाज़ार और रेशम गली हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि हिंदुस्तान ख़त्म हो गया, पाकिस्तान बन गया। हिंदुस्तान के लोग ट्रांसफ़र हो गए, पाकिस्तानी यहाँ आ गए, लेकिन रेशम गली, शाही बाज़ार हमारे शहरों का एक वो हिस्सा है जो इस हिंदुस्तान की तारीख़ को याद दिलाता है। हम आज तक क्यों नहीं बदले, हमारे रवैयों में, हमारे रस्म व रवाज में वो हिंदुस्तान की झलक नज़र आती है। हम कैसे बदलेंगे? हम एज़ अ मुसलमान क्या ये सारे रस्म व रवाज जो हिंदुस्तानियों के थे क्या वो हमने अपने ऊपर लागू कर लिए हैं, या हम इसका एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि आज भी हम रेशम गली और शाही बाज़ार बतौर ख़ास याद भी रखते हैं और इन यादगारों को देखने भी जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और मुसलसल ये आज तक रेशम गली और शाही बाज़ार के नाम से ही जाने और पहचाने जाते हैं। तो सिंध की तारीख़ दिखाने का मकसद था कि यहाँ हर शहर में आपको रेशम गली और शाही बाज़ार नज़र आएंगे जो यकीनन हिंदुस्तानियों की एक ऐसी देन है जो आज भी हम अपने सीने से लगा कर बैठे हुए हैं। तो ये तारीख़ है और तारीख़ को हम फरामोश नहीं कर सकते।